अल्लाह करे आपके दिल में बात उतरे, मैं आपको इस वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी की चाबी दे करके जा रहा हूं। सिर्फ यकीन की जरूरत है, यकीन की जरूरत है। सूरह फातिहा क्या है? जिसे अल्हम्दु की सूरत कहते हैं, जो मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है। पूरी दुनिया में सूरह फातिहा, पूरी दुनिया में कोई चीज इतनी नहीं पढ़ी जाती जितनी सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। तो यानी कम से कम जो है एक वक्त के अंदर करोड़ों मर्तबा, एक पूरे दिन में करोड़ों मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी जा रही, करोड़ों मर्तबा, उसका हिसाब ही नहीं है। सूरह फातिहा से ज्यादा कोई सूरत नहीं पढ़ी जाती, सूरह फातिहा से ज्यादा कोई चीज नहीं पढ़ी जाती। ये सूरह फातिहा है। फिर इस सूरह फातिहा का हाल ये है, अगर कोई गमगीन पढ़े उसका गम दूर हो, इसकी जमानत रसूलुल्लाह ने दी है। कोई बीमार पड़े उसके शिफा की बशारत मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाई है। अगर पानी पे दम करके किसी को पिला दो, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। कोई जालिम हुक्मरान सामने हो, अपनी बात नहीं मानता, उसका चेहरा देखकर सूरह फातिहा पढ़ दो, अल्लाह तबारक व तआला उसको आपके सामने मुसख्खर कर देगा, ढेर कर देगा। ये सूरह फातिहा क्या है? इसको सूरतुद दुआ कहते हैं, इसको सूरतुल शिफा कहते हैं, इसको सबा मसानी कहते हैं, इसको उम्मुल किताब कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? तौरात, इंजील, ज़बूर और जितने सहीफे मुस्तफा जान रहमत से पहले अल्लाह ने नबियों पर नाजिल फरमाए थे, वो सारे सहीफों, सारी किताबों को समेटकर एक कुरान में जमा कर दिया अल्लाह ने। और पूरे कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने समेट करके एक सूरह फातिहा के अंदर जमा फरमा दिया। इसको उम्मुल किताब भी कहते हैं। उम्मुल किताब यानी ये किताब की है, ये किताब की अस्ल है, ये किताब की माँ है। अल्लाह अकबर। इसको फातिहातुल किताब भी कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? अल्लाह अकबर, यानी किताब की शुरुआत है। जिस वक्त सूरह फातिहा नाजिल हुई, शैतान चीख चीख करके रोया और उसने कहा उम्मत मोहम्मदिया कभी हलाक नहीं हो सकती। पूरा कुरान नाजिल हुआ, शैतान उस वक्त नहीं रोया। सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान रोया चीख चीख कर, और उसने कहा अगर अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को हलाक करना चाहता तो इनको सूरह फातिहा कभी अता न फरमा। ये सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा ये है। अब आइए सूरह फातिहा की बात, कुरान की बात आ गई तो सूरह फातिहा की बात। सूरह फातिहा क्या है? सूरह फातिहा पढ़ने पर कितना सवाब मिल सकता है इंसान? आपका दिमाग क्या कहता है? कितना सवाब मिल सकता है? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, सरकार गरीब नवाज की ये महफिल है, उनके मलफूजात में से एक मलफूज पढ़ना चाहता हूं कि सूरह फातिहा पढ़ने पर सवाब कितना। आपके दिमाग में ताले खुले। मैं सिर्फ नक़ल कर रहा हूं, इस मलफूज को बयान कर रहा हूं उनके मलफूजात से, आपकी अकल दंग रह जाए। पहली बात तो ये, सहाबे किराम किसी को सांप काटने तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते, बिच्छू काटने तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते। हमको कोई मंत्र जंतर याद करने की जरूरत ही नहीं है। सूरह फातिहा। सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन, हमारे बाबा सरकार बाबा फरीद की बारगाह में एक औरत आई, और वो औरत आई आने के बाद कहने लगी सरकार मेरी बेटी की शादी है और अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, तो कुछ इंतजाम कर दीजिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई इधर। वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दम कर दिया और कहा कि मुट्ठी बनकर और घर जाकर खोलना। उसने जैसी घर जाकर खोला तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था। आजकल के छोकरे इसका मजाक बनाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जिस दिन फरीद सामने आएगा उस दिन सब हो सकता है। आज तुम्हारे दरमियान फरीद नहीं है ना, इसलिए तुमको ये अच्छी बात लग रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को ये कह दूं
किसी को ये कह दूं कि बिन मौसम के फल तुम्हारे हुजरे में आएंगे, तो लोग कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता, इसलिए कि तू मरियम नहीं है। जिस दिन तुम मरियम बन जाए तेरे हुजरे में बिन मौसम के फल आ जाएंगे, क्योंकि कुरान कह रहा है ना, कुरान ने कहा कि हज़रत मरियम के हुजरे में बिन मौसम के फल मौजूद थे। मैं अगर कह दूं कि जब तू सोएगा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, और अगर तू 300 साल तक भी सोता रहा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा। मजाक उड़ाएंगे, क्या बेवकूफी की बातें। मैंने कहा तू असहाबे कहफ नहीं है, अगर तू असहाबे कहफ बन जाए तो कुत्ता तेरे दरवाजे पर 309 साल तक के बैठ सकता है। बात ये नहीं है कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है, हो सब सकता है, इसलिए कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की, हो सब सकता है। क्यों? आग गुलजार बन सकती है, उसके लिए इब्राहिम चाहिए। दरिया में रास्ता बन सकता है, उसके लिए मूसा चाहिए। लकड़ी अजदहा बन सकती है, उसके लिए दस्ते मूसा चाहिए। अंधों की आंखों पे हाथ रखो तो अंधों को आंख मिल जाती है, उसके लिए दस्ते ईसा चाहिए। ठोकर लगा के तुम बिस्मिल्लाह कहो तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, उसके लिए मसीहा हजरत ईसा चाहिए। बात यह है कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन जरिया जिसको बनाया जाता है वो मरदूद लोग नहीं होते बल्कि महबूब लोग होते हैं। अब आप लोगों को हमारी बात इसलिए